मेरे दोस्त, एक छोटी सी कहानी है एक एस्पिरेंट्स की, जिसे सुनने के बाद आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे और खुद भी मेहनत करने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्त, एक लड़का था जो बिहार के छोटे गांव से बिलोंग करता था और उसके पिताजी एक किसान जो मेहनत करके फसल उपजा कर सब्जी उगाकर घर को चलाया करते थे। लेकिन दोस्तों, आपको भी पता है कि ज़्यादातर बाहर पढ़ाई करने वाले मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि एक पिता चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, अपने बेटे को पढ़ाने के लिए किसी भी हद तक पार कर जाते हैं। ठीक उसी तरह 12th के बाद इनका बेटा IIT करना चाहता था। तब इनके पिताजी ने इसे कोटा भेज दिया तैयारी करने के लिए। उस समय इनके पिताजी के पास कुछ पैसे थे और कुछ कर्ज लेकर तैयारी करने के लिए भेज दिया और वहाँ जाकर ये लड़का तैयारी तो किया, लेकिन क्या बताऊँ यार, इस लड़के का IIT में सिलेक्शन ही नहीं हुआ। जब ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो उससे और उसकी फैमिली पर क्या बीतता है, यह सिर्फ एक मिडिल क्लास स्टूडेंट ही समझ सकता है। फिर ये लड़का रोते हुए अपने पिताजी को कॉल करता है और कहता है कि पिताजी, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इनके पिताजी क्या बोले कि बेटा कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर से दुगुनी मेहनत के साथ तैयारी शुरू कर दी। तो दोस्तों, बेटे ने कहा कि पिताजी फिर से तैयारी करें, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे आप। तो इनके पिताजी बोले कि बेटा तुम तैयारी पर ध्यान दो, हम पैसे कहाँ से लाएंगे वो सिर्फ हम ही जानते हैं और हम पैसे भेज देंगे, तुम टेंशन ना लो। तो दोस्त, पता है इस बार इनके पिताजी अपना ज़मीन गिरवी रखकर पैसा भेजते थे और जब उस लड़के को पता चला कि पिताजी ज़मीन गिरवी रखकर पैसे भेज दिए, तो ये लड़का रात भर सो नहीं पाया और आंसुओं की धाराएं बहने लगी। और उसके अगले दिन ही उस लड़के की क्लास में टीचर सारे स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे थे, तो ये लड़का क्लास में ही रोने लगा मोटिवेशन सुनकर। तो टीचर ने बोला कि बेटा क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगे। लड़के ने बताया कि सर, आपने जो बताया ना वो बिल्कुल सही है और अब से मैं दुगुनी मेहनत के साथ पढ़ाई करूँगा। सर, मेरे पिताजी ने अपनी ज़मीन गिरवी रखकर मुझे पढ़ने के लिए भेजा है। और सर, मेरे माता पिता अच्छे एरोप्लेन तो छोड़ो, कभी अच्छी ट्रेन में भी सफ़र नहीं किया, कभी स्लीपर में भी सफ़र नहीं किया। सर, वो लोग बहुत कष्ट करके हमें पढ़ा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं IIT में ज़रूर सेलेक्ट हो जाऊँगा और उसके बाद अपने पेरेंट्स को यूरोप का टूर करने के लिए फ़्लाइट में लेकर जाऊँगा। और सर, मैं उसी दिन आपको कॉल करके बताऊँगा जिस दिन मैं एयरपोर्ट पर अपने माता पिता के साथ जा रहे होंगे। तो दोस्त, इनकी टीचर ने बोला कि बेटा मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार करूँगा। हालांकि टीचर इस बात को हल्के में लेते हुए कहा था, क्योंकि इनकी टीचर को लगा कि यह तो शनि पर का मोटिवेशन है, 10 या 15 दिन के बाद तो यह मोटिवेशन हट जाता। लेकिन दोस्तों, इस लड़के को अंदर सच में मेहनत करने का जुनून जाग गया और ठीक 5 साल बाद अच्छी कंपनी भी मिल गई और अच्छा खासा सैलरी भी मिलने लगी। उसके बाद ये लड़का सीधा अपने टीचर को एयरपोर्ट से कॉल करके बताया कि सर, आपको याद है मैं आज से 5 साल पहले आपको बोला था कि मैं IIT में सिलेक्शन होगा और अपने माँ बाप को यूरोप का टूर करवा लूँगा। सर, मैं आज अपने पेरेंट्स के साथ एयरपोर्ट पर हूँ। तो दोस्तों, टीचर ने बोला वाह बेटा, मैं तुम पर प्राउड फील कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये होता है खुद को बदलने का जज्बा। इसलिए दोस्त, आप भी वादा करो अपने आप से, आप भी अपनी ज़िंदगी को बदल कर रहोगे। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।